मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार किसी न किसी टॉपिक पर बात करते जा रहे हैं और हम लगातार 6 से 7 मिनट तक वीडियो ही बना रहे हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में होगा। आज हम बात करेंगे हिंदी के विकास के बारे में और उसके इतिहास के बारे में। इसके अलावा ये जो वीडियो होगा किसी न किसी रूप में, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में होगा। आपको बस क्या करना है, मेरे वीडियो को देखना है, सुनना है और उसको अमल करना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास के बारे में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है, जिसे भिन्न भिन्न साहित्य इतिहास लेखकों ने भिन्न भिन्न पद्धतियों से लिखा था। पहले जो है शुरुआत में लिखा गया था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इसको फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। 1839 में लिखा गया और 1847 में गासंद्रस्तासी द्वारा लिखा गया। दूसरा क्या था, शिव सिंह सरोज 1883 में शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया, बताया गया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में किसके द्वारा लिखा गया, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। मिश्र बंधु विनोद वर्ष 1913 में प्रथम 3 भाग को लिखा गया। वर्ष 1934 में चतुर्थ भाग को लिखा गया। और मिश्र बंधु में कौन कौन आए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, 3 लोग आए। मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है इन्हें। हिंदी साहित्य का इतिहास वर्ष 1929 में नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ और इसको लिखने वाले कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास की बात करें तो वर्ष 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी बताएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ में 3 तरह के इतिहास ग्रंथ थे। पहला क्या था, हिंदी साहित्य की भूमिका वर्ष 1940 में। दूसरा क्या था, हिंदी साहित्य का आदिकाल वर्ष 1952 में। और तीसरा क्या था, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास वर्ष 1952 में हुआ था। तो ये दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ थे जो 3 रूपों में लिखा गया। इसी प्रकार हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा। हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक वर्ष 1973 में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित किया गया। आगे चल करके हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास वर्ष 1986 में हुआ, जिसमें डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी इसको क्या किए, लिखे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वर्ष 1996 में लिखा गया। लिखने वाले कौन थे, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, जिसे रसाल के नाम से जाना जाता है, इन्होंने लिखा। सर्वमान्य और सर्वप्रचलित काल विभाजन भी किया गया। देखिए दोस्तों, इसको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। आदिकाल का जो समय था 700 से 1400 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा काल आया पूर्व मध्यकाल, इसे भक्ति काल कहा गया। इसका समय काल कितना था, 1400 से 1700। उसके बाद तीसरा काल आया उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल भी कहा जाता है। इसका समय काल कितना था, 1700 से 1850। फिर अगला क्या आया, आधुनिक काल। इसका समय काल 1850 से अब तक। पुनः आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। पहला काल को भारतेंदु युग कहा गया, जो 1850 से 1900 ईस्वी तक था। दूसरा युग आया द्विवेदी युग, जो 1900 से 1918 के बीच में था। तीसरा आया छायावादी युग, 1918 में से लेकर के 1938 तक। चौथा क्या, प्रगतिवादी प्रयोगवाद युग, 1938 से 1953। और 5वां का आया नई कविता नवलेखन युग, वर्ष 1953 से आज तक चल रहा है। तो ये दोस्तों क्या था, हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास के कुछ पहलू थे, कुछ फैक्ट थे, हमने क्या किया, बात कर लिए। अब हम बात करेंगे आगे चल करके कि आदिकाल की जो शुरुआत हुई थी, कौन कौन से लेखक आए और कब से कब तक शुरुआत हुई, बता चुके हैं 700 से 1400 ईस्वी में। और इसमें लेखक कौन आए इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक मिलेंगे कल। धन्यवाद।